देखिए इस तरह के व्यवहार से जो रियल कैंडिडेट हैं वो फिर से एक बार रोड पे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने फर्जी कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया है और इनको बाहर करा जा रहा है। अगर ये 45 शिक्षक बाहर हुए हैं तो ये 45 सीट बर्बाद चला गया। आज इसी 45 सीट पे कोई जो अभी रोड पे बैठे हुए हैं, घर पे रो रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ था, जो कि ये रियल कैंडिडेट हैं। लेकिन या तो कहिए शिक्षा विभाग की लापरवाही या बीपीएससी की लापरवाही के कारण इन अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हो गया, जैसे छठा चरण में हुआ था। देख सकते हैं ये खबर बिहार शरीफ से छप के आ रही है। कहा जा रहा है कि फर्जी रूप से बहाल शिक्षकों को आखिर नौकरी गंवानी ही पड़ी। जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा ने 45 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को सूची भेज दी है। ये वैसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति बीपीएससी द्वारा हुई थी। इनमें से शिक्षकों का विद्यालय पदस्थापना पत्र निर्गत हो चुका था, लेकिन विद्यालय में योगदान के समय इनके पास वांछित योग्यता नहीं पाया गया था, जबकि ये फॉर्म उसी आधार पर भरे होंगे जो इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया था। बाकायदा इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी डॉक्यूमेंट पे हुआ था। तो ऐसा क्या वक्त आ गया कि मेन वक्त पे इन जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। इस आलोक में शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गई है उनकी योग्यता में काफ़ी विसंगतियां थी। कई लोग स्नातक स्तर तक जिस विषय में पढ़ाई नहीं की थी उसमें नियुक्ति हुआ था। कई लोग प्राथमिक शिक्षकों में बहाल हुए थे, लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री थी, यानी कि 1 to 5 में उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो बीएड थे, जबकि 1 to 5 में बीएड को बाहर कर दिया गया था। स्नातक में विशेष समूह भी नहीं था, जबकि कई लोग एसटीटी टीईटी परीक्षा अनुत्तीर्ण थे, जबकि कईयों के पास अन्य संबंधित डिग्रियां की कमी थी। फिर भी उनका डीबी कराया गया, उनका सिलेक्शन किया गया। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन कैंडिडेट बाहर हुए हैं, किस कारण से। यहाँ पे कारण भी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं विषय है, कक्षा है, नाम है, उम्मीदवारी रद्द होने की कारण है। साइंस में है 9th-10th में चंदन कुमार है। बीएसएससी में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री नहीं था। साइंस में फिर 9th-10th में ही है मोहम्मद जिसान आलम है। बीएसएससी में जूलॉजी नहीं है। साइंस में 9th-10th में प्रवीण कुमार है। एसटीटी में भौतिक रसायन नहीं है। सोशल साइंस 9-10 की बात करें तो आरती कुमारी स्नातक में विशेष समूह नहीं होने के कारण इनको बाहर किया गया है। फिर यहाँ पे सोशल साइंस 9-10 के लिए सरस्वती कुमारी है, स्नातक में विशेष समूह नहीं होना है। फिर श्वेता है, स्नातक में विशेष समूह नहीं होना है। हरेंद्र कुमार है, स्नातक में विशेष समूह नहीं होना है। पुष्पांजलि कुमारी है, स्नातक में विशेष समूह नहीं होना है। कुंदन कुमार है, स्नातक में विशेष समूह नहीं होना है। संतोष कुमार है, स्नातक में विशेष समूह नहीं होना है। यानी कि 3 सीट आपका साइंस का गया 9th-10th का। फिर 1 2 3 4 5 6 7 सीट आपका 9th-10th सोशल साइंस यानी एसएसटी का बर्बाद हुआ है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में देख सकते हैं 2 सीट 9-10 का है, रेणु कुमारी और सुबी कुमारी दोनों का है कि स्नातक स्तर पर हिंदी प्रतिष्ठा नहीं था इनका। फिर अंग्रेजी का 1 सीट बर्बाद हुआ है 9-10 का, अशोक कुमार, स्नातक स्तर पर अंग्रेजी प्रतिष्ठा नहीं होना है। गणित 1 सीट बर्बाद हुआ है 9th-10th का, विपिन चौधरी है, स्नातक स्तर पर गणित प्रतिष्ठा नहीं होना है, यानी कि गणित से ऑनर्स इनका नहीं है। फिर 2 साइंस 3 साइंस यहाँ पे फिर आ गया है, देख सकते हैं साइंस 9-10 का है। सतपा जहाँ है, वीना वर्मा है, रोहित कुमार है, तीनों के पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री नहीं था स्नातक विषय में, इसलिए इनको बाहर किया गया। पाली की बात करें 1 सीट पाली का भी गया है 11-12 के लिए कि रोमिका रॉय हैं, बीएड उत्तीर्ण नहीं होना है इनके पास, यानी कि बीएड उत्तीर्ण नहीं है 1 to 12 में, यानी कि 1 to 12 में बीएड होना जरूरी है, जो कि नहीं थे। शायद ये पीजी के अथी पे आधार पे भर दिए हैं। हिंदी में 1 सीट खाली गया है। फिर 11-12 का रामकृष्ण किंकर हैं, इनका स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण नहीं है। एंटरप्रेन्योर है 11-12 का, रिभा कुमारी है, संबंधित विषय पीजी नहीं है इनके पास। अगर रियल माने तो अभी बहुत सीट यहाँ से बर्बाद होगा, बहुत सीटें खाली जाएंगी। इस तरह से बीपीएससी टीआरई 1 में भी और बीपीएससी टीआरई 2 में भी। जूलॉजी की बात करें तो रिया राज भारती हैं, आवेदन के समय स्टेट नहीं है इनके पास। अर्थशास्त्र की बात करें 11-12 का तो मनोरंजन कुमारी है, संबंधित विषय में पीजी नहीं है। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रिया हैं, इनके पास संबंधित विषय में स्टेट नहीं है। यहाँ पे आज ये 2 सीट बिजनेस स्टडीज का है 11-12 का, प्रिय रंजन और सौरभ है, दोनों के पास पीजी नहीं होने का इनको बाहर किया गया। अब देखिए कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा हंगामा हुआ है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीट आपको कंप्यूटर साइंस में बर्बाद हुआ है 11th-12th का, जो कि हैं अभय कुमार हैं, विकास कुमार हैं, सुजीत कुमार हैं, रोहित कुमार हैं, नीतीश कुमार हैं, कुमार प्रभाकर हैं, बेबी प्रिया हैं, अंकिता हैं, दिलीप कुमार हैं, स्वाति कुमारी हैं। इनका ये नियुक्ति रद्द कर दिया गया। क्या है तो संबंधित विषय में PGDC नहीं है इनके पास, BSc IT होने के कारण बाहर हुए हैं, BSc IT होने के कारण संबंधित विषय में PGDC नहीं है इनके पास, BSc IT होने के कारण आवेदन के समय STET उत्तीर्ण नहीं थे, यानी कि अपेयरिंग कैंडिडेट थे, अपेयरिंग कैंडिडेट को वहाँ पे अप्रूवल नहीं दिया गया था, इसलिए इनको बाहर किया गया है। 2 कैंडिडेट हैं, संबंधित विषय में PGDCA नहीं है, STT प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना है, यानी कि STT पास नहीं होंगे और ये कर लिए होंगे। फिर 3 सीट आपको संगीत में बर्बाद हुआ है, देख सकते हैं 11th-12th का 3 सीट कौन कौन है तो परमानंद कुमार हैं, संजीव कुमार हैं, सोनाली कुमारी हैं। क्या है तो STT प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना, यानी कि आवेदन में लोग STT प्रमाण पत्र नहीं लगाए होंगे। STT परीक्षा अनुत्तीर्ण है, यानी कि STT परीक्षा पास नहीं किए हैं, ये भी अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल हैं, और ये भी STT फेल हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आ जाइए 1 to 5 का भी कुछ सीटें यहाँ पे बर्बाद गया है, तो वो सीटें हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं यहाँ से लेके अगर आप काउंट करें तो ये 1 to 5 का है। पहले समान विषय का 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट 1 to 5 का गया है। कौन कौन है तो चंदन कुमार, मुकेश कुमार, प्रियदर्शी सुंदर, संटू कुमार, जगजीत कुमार, जितेंद्र चौधरी, निर्भया कुमार, मुकेश कुमार। ये इतना समान विषय का 7 सीट बर्बाद हुआ है, 8 सीट बर्बाद हुआ है। इसमें क्या है तो TET अनुत्तीर्ण है, यानी कि जो टेट BTET या CTET जो होंगे वो फेल हैं। BEd योग्यताधारी हैं मुकेश कुमार, ये 1 to 5 में BEd हैं। CTET अनुत्तीर्ण है, यानी कि CTET पास नहीं है, CTET फेल हैं। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त है, यानी कि जो डीलेड किए होंगे वो इनके पास नहीं है, अप्रपात हैं। BEd योग्यताधारी हैं, 1 to 5 में BEd योग्यताधारी हैं, BEd योग्यताधारी हैं, इनको बाहर कर दिया गया है। उस वक्त तो काउंसलिंग करा लिए, सीट तो बर्बाद कर दिए, अब उनको बाहर कर दिया गया है। मुकेश कुमार का CTET यानी कि CTET ये फेल हैं। फिर 2 सीट उर्दू का है 1 to 5 में, ईरान अनीस हैं और श्यामा परवीन हैं। ये TET यानी कि BTET जो होंगे फेल होंगे, और ये CTET जो है कि फेल हैं। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, तो कितना 45 सीट आपका बर्बाद गया है। अब ये अगले बहाली में जुड़ जाएगा, इस पे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि BPSC बोल दिया है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये समझिए कि जो अगस्त में BPSC TRE 3.0 आने वाला है, उसमें ये सीट जुड़ जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।